नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, कुछ एजेंसी ऐसी होती है जिसको अपना काम बड़ी निष्पक्षता से और निडरता से करना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं कर रही है वो एजेंसी, तो आप समझिए कि सीधा आपके जान से खेल रही है। आज मैं चर्चा करने वाला हूं एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की, AAIB की। भारत सरकार की एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो एक गठित है। उसमें बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं जो जनरली जहां पर एक्सीडेंट होता है एयरक्राफ्ट वगैरह का, वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी तहकीकात करती है, इसकी जांच करती है। बताने की जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। लेकिन मैं आज AAIB की चर्चा क्यों कर रहा हूं? दो महत्वपूर्ण कारणों से। एक तो पता नहीं एयर इंडिया को जब से टाटा समूह ने लिया है, एयर इंडिया की स्थिति पहले से ही खराब थी, लेकिन टाटा समूह के लेने के बाद ऐसी आशा थी कि एयर इंडिया अब अपने उरूज पर होगा और एक बेहतरीन एयर सर्विस प्रोवाइड करने वाली कंपनी के रूप में एस्टैब्लिश हो गई, क्योंकि टाटा का नाम तो क्रेडिबिलिटी के साथ लिया जाता है। उनका नाम का मतलब है कि साख, एक मजबूत क्रेडिबिलिटी, ब्रांड वैल्यू है टाटा का। लेकिन लगता है कि इस ब्रांड वैल्यू को टाटा या तो मेंटेन नहीं कर पा रही है या किसी पेच में लगातार फंसते जा रही है। हो सकता है कि षड्यंत्र भी हो। लेकिन बार बार अगर इस तरह की घटनाएं हों तो फिर षड्यंत्र नहीं दिखाई पड़ता है, एक सीवियर नेग्लिजेंस और बहुत बड़ी तकनीकी गड़बड़ी जिसको एड्रेस नहीं कर पा रही है एयर इंडिया या टाटा समूह। CEO बदल देने से या प्रबंधन में कुछ कॉस्मेटिक परिवर्तन कर देने से आपकी जान को नहीं संभाला जा सकता है। और दूसरी तरफ जो सरकारी एजेंसियां हैं, उनकी जिम्मेदारी का आलम यह है कि 2 साल बीत चुके हैं एयर इंडिया के क्रैश को, अहमदाबाद क्रैश को, जिसमें 243 और सभी क्रू मेंबर्स और नीचे जो क्रैश होने के बाद जो मौतें हुई थी, 260 से अधिक की मौतें हुई थी। उसकी फाइनल इंक्वायरी की रिपोर्ट आज तक नहीं आई। इसके बाद अजीत पवार जी के प्लेन का एक्सीडेंट हुआ, क्रैश हुआ, उसका भी फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है। बस इंटरिम इंक्वायरी आ जाती है और इंटरिम इंक्वायरी ही पब्लिक किया जाता है और लोग इंटरिम इंक्वायरी को ही अपनी नियति मान करके बाकी चीजों को भुला देते हैं। और जो उनको कहना होता है, जो कुछ लीक करवाना होता है कि यही नैरेटिव लोगों के दिमाग में जाए, उस तरह से वो लीक भी करवा देते हैं। लेकिन कभी भी फाइनल पुख्ता रिपोर्ट जिसको कि पब्लिक स्क्रूटनी करे, पब्लिक डोमेन में आए, वो हो ही नहीं पा रहा है। 2 साल से अधिक वक्त गुजर गया है, 1 साल से 1.5 साल से अधिक वक्त गुजरने जा रहा है, 1 साल से अधिक वक्त गुजर गया। 12 जून 2025 को हुई थी घटना और आज अगस्त में बैठे हैं, अभी तक उसकी इंक्वायरी रिपोर्ट नहीं आई। और इस बीच में फिर जो दूसरी घटना हो गई जनवरी में, 2026 में जो घटना हुई, उसमें अजीत पवार जी की मौत हो गई। अजीत पवार मतलब महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर की मौत हुई है, छोटी घटना नहीं है। और पहली जो प्लेन क्रैश हुई, जो अहमदाबाद की प्लेन क्रैश थी, उसमें एक पूर्व मुख्यमंत्री की मौत हुई है, वो पे रूपानी जी की मौत हुई उस क्रैश में और इस क्रैश में। और उसके बाद अभी जिसका मैं जिक्र करने वाला हूं, वो तो आपके होश उड़ा देगी। जिस तरह की चर्चा हो रही है, फुकेट से जो विमान दिल्ली के लिए रवाना हुआ था, वो विमान 300 फीट, आपको मालूम है 3-4 अगस्त को यह घटना हुई है, बहुत दिन बीत गया है, लेकिन अब अंदर से जो खबरें आ रही हैं, ऐसी खबरें आई हैं कि मुझे यह चर्चा किए बगैर रहा नहीं गया। खबर आ रही है मित्रों कि फुकेट में जो पार्टी हुई थी, उस पार्टी में पायलट्स महोदय ने नशे का सेवन किया था, मैरिजुआना का सेवन किया था
और जो साइको टेस्ट होता है उस टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए हैं। एयर इंडिया बड़ी चतुराई से अपने तकनीकी फेल्योर, अपने पायलट्स के ग्रॉस मिसकंडक्ट, क्रू मेंबर्स की बात तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोनों पायलट्स के ग्रॉस मिसकंडक्ट को पूरी तरह से सील कर रही है, हाइड कर रही है, छुपा रही है, कंसील कर रही है। क्यों? क्योंकि पब्लिक को अगर इस बात की जानकारी हो गई तो फिर यह कोहराम मच जाएगा। यह जानकारी तो होनी ही चाहिए, वरना उनकी जिम्मेदारी तय कैसे होगी। अभी जिस एयर इंडिया का जिक्र मैं कर रहा हूं, जिस फ्लाइट का, अब उसके बारे में अभी तक की जो प्रिलिमिनरी ब्रीफिंग्स चल रही है वो ये है, एयर इंडिया 2379 जो है उसका जो पायलट का जो क्रू एलिगेशन सरफेस्ड दैट द पायलट इन कमांड was intoxicated or impaired during a Phuket to Delhi flight, where a sudden loss of control and critical stall warnings occurred before the co-pilot stabilized the aircraft. हुआ ये कहा जा रहा है कि दोनों पायलट नशे की हालत में थे और नशे की हालत में होने की वजह से उनको नींद लग गई, और जब फ्लाइट ऑटो मोड पे चल रहा है, ऑटो क्रूज कर दिया गया है फ्लाइट को, उसके बाद कहीं कोई हो सकता है कि हल्की फल्की टर्बुलेंस आई हो, जहां से कि मैन्युअली उनको कंट्रोल करना हो। वैसी परिस्थिति में तो पायलट साहब नशे की हालत में हैं और निद्रा में हैं, ऊपर में मस्ती में सोए हुए हैं। 4 सेकंड के लिए कहा जा रहा है, 4 सेकंड के लिए सब कुछ खत्म हो गया था, बंद हो गया था फ्लाइट का, 4 सेकंड। और वो 4 सेकंड में ही ये फ्लाइट अपना ऑल्टीट्यूड वो डाउनवर्ड आती है और 300 फीट तक वो नीचे आ जाती है, और उसमें 20 पैसेंजर की, ये सब आपको जानकारी होगी, 20 पैसेंजर घायल हो गए, जिसमें कि क्रू मेंबर्स भी हैं, पायलट्स भी घायल हैं। सवाल यह है मित्रों कि अब जो ये जांच हुई है, उस जांच में यह पता चल गया है कि कैनाबिस, ये जो ड्रग इन्होंने लिया है, वो ड्रग कौन सा था, उसके इंपैक्ट इनके पास दिखाई पड़ रहे हैं, उसके प्रभाव में है। ड्रग के लेने की पुष्टि हो गई है।